तरह के सर्विसेज हम उन्होंने यूज किया और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद सर समस्तीपुर से विवेक कुमार जी हैं जो इंश्योरेंस में अच्छा किए हैं, और सारण में सर जो आपके डिपार्टमेंट है सर के माध्यम से पिछले बार भी एक अच्छा गिफ्ट के रूप में उन लोगों को पुरस्कृत किया गया था। तो उस समय अक्टूबर तक जिनका सर था उनको दिया गया था। इस महीने सर का एक कहना भी था कि हर महीने तिवारी जी हम लोग इस पर काम करेंगे। तो सर इस महीने सारण के दिकेश कुमार जी ने इस नवंबर महीना में बहुत अच्छा श्रम कार्ड बनाया है। उन्होंने 6448 कार्ड बनाया है सर। इसलिए सर उनको भी आपके द्वारा हम रिवार्ड दिलवाएंगे सर। तो सर से मैं अनुरोध चाहूंगा कि सर हम लोग इस कार्यक्रम को शुरुआत करते रहेंगे, और अभी जो हमारा सर का समय बहुत कम है इसलिए सर को ही हम भाषण सर का ही हम लोग आशीर्वाद लेंगे और अभिभावक के रूप में बात सुनेंगे। इसके बाद फिर मेरा कार्यक्रम चलते रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद मान्यवर संतोष तिवारी जी। आज के इस शानदार जानदार कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सीजीएम बीएसएनएल श्रीमान जीएस चतुर्वेदी जी, एजीएम सेंट्रल बैंक श्री संजीव कुमार जी, उप सचिव हमारे सरकार के स्वास्थ्य विभाग के श्रीमान अमिताभ सिंह जी, डीजीएम पीएनबी ब्रजेश कुमार सिंह जी, कुमार पुष्पेंद्र जी, श्रीमान शोभित यादव जी, मुदित मनी जी जो संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम के, मुकेश प्रभाकर जी, श्रीमान अख्तर जी, और जितने लोगों का नाम मुझे लिख कर दिया गया मैंने पढ़ दिया। अब जिनका नहीं दिया गया वो छूट गए। छायाकार एवं पत्रकार बंधु बांधवगण और सामने भारी संख्या में बिहार के कोने कोने से आए हुए बीएलई बंधु बांधवगण, जिनके कारण आज भारत की तस्वीर और तकदीर बदल रही है, इसके लिए आप सभी को मैं साधुवाद देता हूं। अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से आपको धन्यवाद करता हूं कि आप बड़ी चुनौतियों को लेते हुए काम कर रहे हैं। मैं भी देखता हूं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं देहात का क्षेत्र है और कई प्रकार की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है। देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस महोत्सव को बनाने में जिस प्रकार से देश का डिजिटलाइजेशन हुआ है उसमें आपकी महती भूमिका है। आपने समाज के अंतिम व्यक्ति तक को डिजिटल बनाने का काम, उनके कार्य को डिजिटल कार्य प्रणाली के माध्यम से कैसे सरकार उनके पास पहुंचे, कैसे व्यवस्था उनके पास पहुंचे, इस दिशा में सकारात्मक कदम आपके द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक उठाते हुए पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए मैं पुनः एक बार आपको साधुवाद देना चाहता हूं, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का मतलब साफ है कि आजादी तो हम लोगों को बहुत पहले मिली, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचा कि नहीं पहुंचा इसकी चिंता जब एक गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो समाज के अंतिम व्यक्ति का चिंता करना प्रारंभ किया। और आज कई योजना आप स्वयं भी दुकान में, अपने प्रतिष्ठान में, अपने ऑफिस में बैठकर सोचते होंगे कभी कभी कि सरकार किस किस प्रकार की योजना ला रही है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज इस देश में 135 करोड़ लोग हैं और 122 करोड़ मोबाइल है। मोबाइल 122 करोड़ लोगों के हाथ में है और किस प्रकार उसका समुचित प्रयोग करते हुए आज सरकार अंतिम व्यक्ति के पास पहुंच रही है। हर प्रकार की सुविधा, सभी प्रकार की जानकारी को उनके पास ले जा रही है। इसमें आपकी एक महती भूमिका है। कहीं न कहीं यह देश आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में यह देश आगे बढ़ चुका है। और सही कहा संतोष जी ने कि 15 अगस्त 23 तक हम लोग अब आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। देश किस प्रकार आत्मनिर्भर बने, हम रक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार आत्मनिर्भर बने हैं, डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में किस प्रकार हम आत्मनिर्भर बने हैं, हम देश के अंदर आज एक्सपोर्ट के क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़े हैं। ये कम समय की उपलब्धि है और ये इन सारी उपलब्धियों में कहीं ना कहीं जो नीचे से आपकी ताकत मिलती है सरकार को, आज उसके कारण सरकार हर क्षेत्र में इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो किस प्रकार देश की आजादी के बाद ये पहला अवसर था, ये पहला मौका था कि देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी आई कोरोना,
और अभी भी हम लोग सब लोग मास्क लगा के यहाँ बैठे हुए हैं। कोरोना अभी गया नहीं, अब तो 10 दिन से एक नए वेरिएंट की चर्चा हो रही है, अखबार में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। सावधानी से रहना है। लेकिन मैं संक्षेप में एक बात बताना चाहता हूं कि देश 1947 में आजाद हुआ और इस देश के अंदर पोलियो का उन्मूलन तब हुआ। हमारे हेल्थ विभाग के भी अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। दुनिया भर के विकसित देशों में पोलियो का टीकाकरण हो गया, तब पोलियो का पहला खेप हिंदुस्तान के अंदर उतरा। क्यों? क्योंकि पोलियो टीकाकरण हम रिसर्च नहीं कर पाए, हम उसको बना नहीं पाए। लेकिन आज कोरोना का वैक्सीन दुनिया के विकसित देशों के साथ कदम में कदम मिलाकर के भारत ने एक साथ दो वैक्सीन को बनाया। ये भारत देश की कामयाबी है और हम समझते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत की पहली झलक थी कि हमने अपने देश में कोरोना वैक्सीन बनाया और दुनिया ने इसको मान्यता दी और चुनौती देते हुए उसको बना करके आज देश के अंदर 125 करोड़ लोगों तक, 120 करोड़ लोगों तक हम लोग वैक्सीनेशन को पहुंचा दिए हैं। कुछ लोग चिंता करने लगते हैं, अब अमेरिका से चिंता करते हैं, भाई विकसित देश से चिंता करते हैं और तुलना करते हैं। तो 4 अमेरिका के बराबर हम लोग वैक्सीनेशन कर दिए और 5-6 ब्रिटेन के बराबर, 7 ब्रिटेन के बराबर हम लोग वैक्सीनेशन कर दिए। और कनाडा की बात करिएगा तो 20 कनाडा के बराबर हम लोग इस देश में वैक्सीनेशन कर दिए। तो वैक्सीनेशन की दिशा, जिस प्रकार से देश आत्मनिर्भर बना, हम समझते हैं कि सभी लोगों को साधुवाद है। देश के प्रधानमंत्री जी के उत्तम उज्जवल काम के कारण आज देश एक नई दिशा तय कर रही है। सभी लोग जो जितने VLE हैं, आज आपने बड़ा उत्साहवर्धक काम किया है। हमको और भी अपेक्षा है। हमने पिछली बार रखा था कि भाई इसमें जो टॉपर हो, 1st, 2nd, 3rd करें, उनको कुछ न कुछ पुरस्कृत करिए। पिछली बार एक बड़े कार्यक्रम में हमने विभाग से भी राशि के तौर पर इनको 1st, 2nd, 3rd को पुरस्कृत करने का काम किया था। और निश्चित रूप से आपको इनका उत्साह बढ़ाते रहने के लिए इंसेंटिव प्रणाली का भी इसमें इनको आवश्यकता है। और मैं तो आज बड़ा प्रसन्न था कि मैं देख रहा हूं अब तो बुलेट मोटरसाइकिल और कार भी आप बेच पाएंगे अपनी ही जगह बैठ करके। अब ये तो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कितना सकारात्मक कदम है। जब आप पहली बार लैपटॉप और कंप्यूटर लेकर बैठे थे दुकान में, तो लोग आते जाते कहते थे कंप्यूटर वाला दुकान है, कुछ निकाले के होते ठाम निकल जाते, कंप्यूटर वाला दुकान है, यही चर्चा होती थी ना। उनको मालूम ही नहीं था कि समग्र भारत का रूप CSC के अंदर छुपा हुआ है। और आज उसको निकाल कर आपके सामने रखने की बात ये सरकार कर रही है। आप आत्मनिर्भर बनेंगे, ये समाज आत्मनिर्भर बनेगा, ये देश आत्मनिर्भर बनेगा। इस दिशा में पहला कदम यह देश अपना आगे बढ़ा चुका है और निश्चित रूप से आपकी बदौलत आज देश दुनिया को चुनौती दे रही है। चाहे सामने पाकिस्तान खड़ा हो या बगल में चाइना खड़ा हो, रक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम उठा करके दुनिया को चुनौती देने का काम कर रहा है। और जब कितना गौरव महसूस होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी को आगे करके हाथ में हाथ मिला करके जब बात करते हैं और भारत की बात मजबूती से सुनने का काम करते हैं, तो हम समझते हैं कि यह राष्ट्र आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में सही मायने में आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का भला नहीं होगा, सही मायने में यह राष्ट्र सकारात्मक तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और मैं अंत में आप सभी को, चूंकि समयाभाव है, कई बिंदुओं पर बात करना था। विधानसभा का भी सत्र चल रहा है, 2 बजे से हाउस ऑर्डर में आएगा, मुझे पहले पहुंचना है वहां। मैं आप सभी को साधुवाद देना चाहता हूं कि देश के अंदर 10,06,37,000 कल शाम तक रजिस्ट्रेशन हुआ है ई श्रम पोर्टल पर। और बिहार ने 1,07,00,000, मतलब 10% अकेले बिहार में किया है। लेकिन जो लक्ष्य है, जो हम लोगों का लक्ष्य है, और आपकी बदौलत किया है। अभी तो आप ताली बजा रहे हैं 1,07,00,000 पर, और आपने क्या कमाल किया है जब मैं ये बताऊंगा तो खूब जोरदार तालियां बजाइएगा। 1,07,00,000 में 95,25,000 केवल VLE ने रजिस्ट्रेशन किया। उतनी नहीं चाहिए तालियां, आपने ये कमाल कर दिया। लेकिन मेरी अपेक्षा आपसे कुछ ज्यादा है। ज्यादा ये है कि हमारा टारगेट भी बड़ा है। हम जो आते हैं, हमारा जो प्रदेश है, हमारा तो विश्वकर्मा पूरा देश चलाता है। कई बार मैं बाहर जाता हूं, लोग कहता है कि पलायन, हम कह सभी राज्य के लोग सभी राज्य में जाकर काम करते हैं।
और ये तो हमारा अधिकार है देश के अंदर। कहीं भी जाके हम अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी हुनर के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से कदम रखकर हम अपनी बात करेंगे और अपनी बात समझाने का काम करेंगे। लेकिन हमारा टारगेट 3,49,00,000 का है, और जिसमें हम लोग अभी 1,07,08,00,000 पर, मान ले कि 1,07,74,000 पर हैं। तो आज मैं बड़ा एक विश्वास आप लोगों से लेना चाहता हूं कि आज से जाने के बाद आप सभी लोग, हमको मालूम है कि चुनाव के समय थोड़ी कठिनाई हो रही थी, आप कई बार अपने प्रतिष्ठान में बैठकर अगर रजिस्ट्रेशन करते थे और कोई विरोधी कंप्लेन कर देता था कि वोट को प्रभावित कर रहे हैं, लोगों को बुला के कार्ड बना रहे हैं, तो संतोष जी के यहाँ फोन आता था। कई लोगों को, हम लोगों को बात करके वहां के जिला अधिकारी से उनकी परेशानी को खत्म करना पड़ा, उनको छुड़ाना पड़ा। ऐसी कई परेशानी आई है, लेकिन जहां चुनाव खत्म हो गया, मेरा कड़बद्ध प्रार्थना है आप सभी से कि अपने लिए तो जीना चाहिए, एक बार बिहार के लिए अगले 25 दिन आपको जीना है, और जोर लगा करके लोगों को बुला करके कि जो लोग आशा की बहनें, जीविका की दीदियां, आप तो पंचायत में बैठे हैं, आप उनको ढूंढिए, वो सभी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। उनके साथ कभी कोई हादसा हो जाता है तो कोई पॉलिसी नहीं है ऐसी कि हम उनकी मदद कर सके। इस ई श्रम कार्ड से आप उनके घर तक, अगर कुछ भगवान न करे किसी के साथ कुछ हो, लेकिन जब हो जाएगा तो मैं बड़ा गांव के अंदर का रहने वाला व्यक्ति हूं। हमारे पिताजी तो बचपन में चले गए, और जब वो गुजरे तो बहुत लोग आकर बहुत प्रकार की बात कहे, अच्छा हम पढ़ा देंगे, अच्छा हम देख लेंगे। अच्छे लोग आए, बहुत तरह की बात किए गांव समाज के, और 13वीं खत्म होते 14वें दिन से कोई दिखा नहीं। इसलिए मुझे बड़ा कटु अनुभव है कि गांव में किसी के साथ जब हादसा होता है तो मैं मानता हूं समाज उसकी ताकत बनता है। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, उसके बाद अकेली महिला को जूझना पड़ता है दुनिया से, समाज से, सोसाइटी से। और इस बात पर जब एक गरीबनी का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो उसकी नजर गई, और उसी का नतीजा है ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन, और अगर उसके साथ कोई हादसा होगा तो सीधा 2 लाख रुपए उसके जो आश्रित है उसके खाते में जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है, और सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा से भी हम उनको आच्छादित करेंगे। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि अगला 25 दिन देश के लिए, राज्य के लिए देने का काम करिए। मुझे मालूम है कि 1-2 फेज का चुनाव कहीं कहीं बचा हुआ है, वहां थोड़ी सी कठिनाई आपको होगी, लेकिन संतोष जी हैं, हम लोग हैं, उसका निराकरण करेंगे। लेकिन स्पीड दोगुना होना चाहिए। और मैं भी चर्चा सुन रहा था कि किसी ने 6400 करके प्रथम स्थान लाया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको कौन पीछे छोड़ेगा। इसमें से मन ही मन में हाथ नहीं उठवाता हूं कि उनको पीछे कौन छोड़ेगा, ये संकल्प लेके आ जाइए। और मैंने आपको खजाना भी बता दिया कि केवल जीविका की बहनों को ढूंढना है, आशा की बहनों को ढूंढना है, और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले और जो लोग हैं, आप स्वयं अपने पंचायत में देखकर उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक बड़ी ताकत खड़ी कर लीजिएगा। हम लोगों को मालूम चला कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते करते हमारे कई बीएलई मुखिया भी हो गए हैं। इसीलिए लोग विरोध भी करते थे, हम लोगों को फोन भी करते थे, और हमको तो काम करना है। आप जब निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करेंगे तो हो सकता है आज आप बीएलई हैं, कल आपको जनप्रतिनिधि के रूप में भी चुन ले। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। हम तो लोगों को कहते हैं कई बार कि हम, इसीलिए हमारा तो कोई ऐसा न कुछ आधार है वहां जहां से हम चुनाव जीत कर आते हैं, लेकिन हम कई बार लोगों को कहते हैं कि मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है, मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है कि मेरा चिराग जमाने के लिए जलता है। तो आप जब दूसरे के लिए काम करिएगा, आप जब सामान्य लोगों के लिए काम करिएगा, तो आप बीएलई से आज मुखिया बने हैं, कल बड़े जनप्रतिनिधि के रूप में भी आपको स्थापित करने का काम आपके समाज और आपके गांव के लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का अभिवादन करते हुए, मनुष्य रूप में उपस्थित समस्त प्रभु को प्रणाम करते हुए, स्त्री रूप में उपस्थित सभी देवियों को का अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपकी एक एक शब्द हम लोग के लिए प्रेरणादायक रही।
हमारा मनोबल बढ़ाया। समय के अभाव के कारण अभी हम लोग सभी लोगों को जो अवार्ड फंक्शन है वो अभी शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले माननीय मंत्री जी का जो समय है बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सारण जिला से जो विकेश कुमार हैं वो मंच पर उपस्थित हो, जिन्होंने इस महीने में केवल 6448 कार्ड बनाया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। विकेश जी आप मंच पर आए। चंद्र विनोद प्रदीप, टॉप ट्रांजैक्टिंग वीएलई बैंकिंग सीबीआई। चंद्र विनोद प्रदीप, जिला गोपालगंज, टॉप ट्रांजैक्टिंग वीएलई सीबीआई, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 5793 और इनका कमीशन नवंबर महीना में 89,462 रुपये रहा है। बबीता देवी, टॉप ट्रांजैक्टिंग वीएलई बैंकिंग पीएनबी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 5138, कमीशन फॉर द मंथ नवंबर 88,658। सुजीता देवी, जॉब ट्रांजैक्टिंग डिजिटल सेवा पोर्टल एंड डीजी पे अप्रैल टू नवंबर, ट्रांजैक्शन 3,777, अमाउंट 7,12,200। संगीता देवी, जिला मुजफ्फरपुर, साहेबगंज, पीएमजी दिशा, रजिस्ट्रेशन 760, सर्टिफिकेट 754, जॉब रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन संगीता देवी। बक्सर अमित केसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल में इनके द्वारा अमित केसरी, टॉप ट्रांजैक्टिंग वीएलई इलेक्ट्रिसिटी। अमरेश कुमार, हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर आयुष्मान भारत कार्ड। संगीता देवी, अमित केसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,421, ट्रांजैक्शन 59,95,290 अमाउंट। अमित केसरी। अमरेश कुमार, आयुष्मान भारत। फुलवारी से ऋतुराज, FTTH, हाईएस्ट FTTH स्पॉट लाइव। ऋतुराज। सरफराज अहमद, टॉप ट्रांजैक्टिंग डिजिटल सेवा पोर्टल। सरफराज अहमद, हाँ हो गया। विवेक कुमार, टॉप ट्रांजैक्टिंग वीएलई इंश्योरेंस। विवेक कुमार, राकेश का नाम इसका नहीं है। राकेश को अब माननीय मंत्री जी को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं और सर का धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम संचालित रहेगा।